हेडलाइंस पर। दुखिया महादेव समेत सभी शिवालयों में महाशिवरात्रि पर उमड़ा आस्था का सैलाब। सुबह से ही भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए मंदिर पहुंचने लगे थे भक्त। शहर से लेकर गांव तक हर हर महादेव की रही गूंज। शाम में गाजे बाजे के साथ निकाला शिव बारात। कला संगम गिरिडीह के तत्वाधान में शुरू हुआ 23वीं अखिल भारतीय बहुभाषी नाटक लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य प्रतियोगिता। सदर विधायक समेत कई गणमान्य लोगों ने किया उद्घाटन। जगदीश प्रसाद कुशवाहा की स्मृति में आयोजित हुआ है 3 दिवसीय यह महोत्सव। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सर जेसी बॉस बालिका विद्यालय में आयोजित हुआ कानूनी जागरूकता वनवासी विकास आश्रम के द्वारा भी पीरटांड में महिला सशक्तिकरण पर उत्सव किया गया आयोजन। और किया कंपनी के वाहनों के आउटलेट का बोड़ो में किया गया उद्घाटन। विधायक सुदीप्ति कुमार सोनू ने काटा फीता। कंपनी से जुड़े लोगों को विधायक ने दी शुभकामनाएं। सीसीएल की जमीन पर चल रहा है बड़ा खेल। सीसीएल की जमीन बन जाती है रैयती जमीन। भूमाफियाओं की कट रही है चांदी। सेटिंग गेटिंग से हो रहा है कोलवरी की जमीन पर कब्जा। सीसीएल के पीओ को सुरक्षा अधिकारी ने लिखा है पत्र, फिर भी नहीं हुई है अभी तक कार्रवाई। आखिर किसके संरक्षण में भूमाफिया कर रहे हैं इतना बड़ा खेल? जल्द देखिए न्यूजीलैंड के चीफ एडिटर मोहम्मद चांद के साथ सीसीएल की जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा, सिर्फ न्यूजीलैंड पर। अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को महाशिवरात्रि के मौके पर शहर के विभिन्न शिवालयों में अहले सुबह से ही श्रद्धालुओं ने दूध, जल, गंगा जल, मधु, घी आदि से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। वहीं शाम होते ही बाबा भोलेनाथ की बारात निकाली गई और पूरे हर्षोल्लास के साथ प्रभु शिव और माता पार्वती का विवाह महोत्सव किया जाएगा। महाशिवरात्रि के अवसर पर शुक्रवार को टुंडी रोड स्थित दुखहरण महादेव मंदिर समेत विभिन्न शिवालयों में आस्था का जनसैलाब देखने को मिला। अहले सुबह से ही शिवालयों में शिव भक्त पहुंचने लगे थे। भगवान शिव पर जलाभिषेक के लिए लोग कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। इस दौरान सभी शिव मंदिर हर हर महादेव के जयकारे से गूंजायमान रहा। शहरी क्षेत्र के बरगंडा स्थित विश्वनाथ मंदिर, झंडा मैदान स्थित पुराना जेल परिसर मंदिर, सिरसिया स्थित कालिका कुंज शिव मंदिर, शास्त्री नगर स्थित नागेश्वर मंदिर, बस स्टैंड रोड स्थित शिव मंदिर, कचेरी स्थित पंच मंदिर, कोर्ट परिसर स्थित शिव मंदिर, बड़ा चौक स्थित शिव मंदिर समेत विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। भक्त दूध, जल, गंगा जल, मधु, घी आदि से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किए। इसके बाद जनेऊ, वस्त्र, फूल, बेलपत्र, प्रसाद समेत नाना प्रकार की सामग्री अर्पण किया। इस दौरान पूरा माहौल भक्तिमय से भरा रहा। वहीं शाम में भगवान की बारात निकाली और रात को शिव और माता पार्वती का विवाह महोत्सव होगा। हर महादेव। सर्वप्रथम समस्त नगरवासियों को पहले शिवरात्रि की महाशुभकामनाएं। दीनदयाल घाट स्थित शिव मंदिर में महाशिवरात्रि के विवाह का महोत्सव है। रात्रि में शुभ विवाह है। संध्या 7 बजे बाबा की बाराती निकाली जाएगी और उनके बाद बारातियों का भंडारा है, पूजन है और सभी नगरवासियों से, ग्रामवासियों से निवेदन है कि आके भंडारे का प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। हर हर महादेव। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के सहयोग से महिला दिवस के शुभ अवसर पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पीरटांड में वनवासी विकास आश्रम के द्वारा महिला सशक्तिकरण उत्सव मनाया गया। इस बीच महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनने और अपने अधिकार के बारे में जागरूक किया गया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पीरटांड में वनवासी विकास आश्रम गिरिडीह के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर महिला सशक्तिकरण उत्सव मनाया गया।
कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की वार्डन सरिता सिंह द्वारा किया गया, जिसके तहत उन्होंने कहा कि आज की महिलाओं तथा बच्चियों को उनके अपने अधिकार जानना बहुत जरूरी है। कस्तूरबा गांधी, ज्योतिबा फुले, इंदिरा गांधी जैसे देश के महान महिला हस्तियों के आदर्शों पर हम सबको चलना होगा, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही कहा कि हम सबको बाल विवाह के खिलाफ आवाज़ उठाना है तथा ऐसे कार्यक्रम में शामिल होना है। डॉक्टर गौतम कुमार ने बच्चियों को बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में बताया तथा कहा कि जब भी कहीं बाल विवाह की सूचना मिले तो अविलंब 1098 पर फ़ोन करें। विषय पर प्रवेश कराते हुए उत्तम कुमार ने कहा कि इस महिला सशक्तिकरण उत्सव का उद्देश्य बच्चियों के उनके अधिकार के बारे में जागरूक कर उन्हें सशक्त बनाना तथा बाल विवाह के खिलाफ जागरूक कर सुरक्षित करना। बाल विवाह भारत मुक्त बनाने में सभी का सहयोग बहुत जरूरी है, क्योंकि बाल विवाह रोकने के लिए कानून में सजा एवं जुर्माना का प्रावधान किया गया है। कार्यक्रम में शिक्षक डॉक्टर गौतम कुमार, महेश प्रसाद गुप्ता, रणधीर कुमार दुबे, शिक्षिका डॉक्टर ममता कुमारी, उत्तम सिंह, चांदनी मरांडी, अनीता कुमारी, किरण कुमारी, रानी कुमारी, सरिता किस्कू, सीतामुनि मुर्मू, लक्ष्मी कुमारी आदि सभी का सराहनीय भूमिका रही तथा उत्तम कुमार के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन कर कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा की गई। जो जिला से वनवासी विकास आश्रम से जो आज ये बाल विवाह की टीम इस विद्यालय में पहुंची है, वह इस जागरूकता को फैलाने के लिए पहुंची है कि बाल विवाह को क्या करना है, बाल विवाह करने से क्या क्या परेशानियां होती है, चाहे वह मेल हो या फीमेल हो, दोनों को इस परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अगर गार्जियन कहते हैं कि हमें आर्थिक परेशानियां हैं, बच्चियों को हम पढ़ा नहीं सकते हैं, बच्चे को पढ़ा नहीं सकते हैं, तो हमें इन बच्चियों को शादी कर देना। तो आउटलेट का उद्घाटन किया। वही कंपनी के संचालक ने कहा कि अब गिरिडीह शहर वासियों को किया कंपनी के वाहन लेने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इस मौके पर विधायक ने संचालक को ढेर सारी शुभकामनाएं दी। किया कंपनी के वाहनों के शानदार आउटलेट का उद्घाटन शुक्रवार को विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने बोड़ो में किया। मौके पर कंपनी के जीएम शैलेश संतोष सिंह, ऑनर मनीष जैन, शैलेश मैनेजर राकेश कुमार, शैलेश हेड मुकेश कुमार, अनुराग, अन्नू, मंटू, योगेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे। यहाँ विधायक ने विधिवत रूप से दीप प्रज्वलित कर और फीता काट कर आउटलेट का उद्घाटन किया। बाद में इन्होंने पूरे आउटलेट का निरीक्षण किया और आउटलेट के संचालक को शुभकामनाएं दी। मौके पर इन्होंने बताया कि अब तक किया कंपनी के वाहन लेने के लिए गिरिडीह के लोग अन्य शहरों में जाते थे, लेकिन अब यहाँ के लोगों को गिरिडीह शहर में ही इस कंपनी के वाहन मिलने से उनकी सुविधाएं बढ़ जाएगी। इन्होंने इस आउटलेट के खुलने पर बेहद खुशी जाहिर की। गिरिडीह में किया का आउटलेट ओपन हुआ है, बड़ी खुशी की बात है कि ग्राहकों को अब गाड़ी खरीदने के लिए बोकारो या धनबाद नहीं जाना पड़ेगा। और साथ में हमने यहाँ के प्रतिष्ठान के मालिक और कंपनी के लोगों से आग्रह भी किया है कि सर्विसेज भी स्टार्ट कराइए, जो गाड़ी खरीदे उसको अपने शहर में ही सर्विस की फैसिलिटी मिल जाए। तो मुझको लगता है आने वाले दिनों में किया के ग्राहकों को सहूलियत भी मिलेगी। ब्रांड अच्छा है, मस्कुलर लुक है, दाम भी रिजनेबल है, तो हमको लगता है गाड़ी अच्छी मिलेगी। गिरिडीह में एक ब्रांड जिसका नाम किया है, उसके शोरूम का हम लोग इनॉग्रेशन किए हैं, जिसमें माननीय विधायक जी भी आए हुए थे। और किया के बारे में बताने की कुछ ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो मार्केट में कंपनी राइज कर रही है वो किया ही 2019 में इंडियन मार्केट में एंट्री किए थे और आज के डेट में हम लोग 5वें पोजीशन में हैं। तो कस्टमर का ट्रस्ट जो है वो हम लोगों ने दिया है, कस्टमर का विश्वास भरोसा हमने जीता है
और हमारे पास जो गाड़ी अवेलेबल है वो 9 लाख रुपये से लेके 65 लाख रुपए तक, 70-72 लाख रुपए तक की गाड़ी अपने पास अवेलेबल है। और जो फीचर्स हम लोग अपने बेस मॉडल में भी दे रहे हैं चेयर बैग के साथ, वो कोई भी कंपनी नहीं प्रोवाइड कराती है। कस्टमर को सुरक्षा को देखते हुए, सेफ्टी को देखते हुए कोई भी कंपनी प्रोवाइड नहीं कराती है। हमारे सोनेट में, नया सोनेट में एडास लॉन्च हुआ है, जिसका टॉप मॉडल का कीमत 16,82,83 हज़ार रुपये के अप्रॉक्स में है। बेस मॉडल की बात करें तो 9-9.5 लाख में ऑन रोड आ जाती है। तो कस्टमर का जो भी भरोसा है हम लोग जीतेंगे। और अभी जमुई में गिरिडीह में एंट्री किए हैं और हम लोग धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे और खूब आगे बढ़ेंगे। विधायक जी जैसा किया गाड़ी का जो है सर्विस का प्रॉब्लम है, सब कस्टमर बोलते हैं। देखिए, हमारे पास अभी हम लोग का सर्विस वाहन बन रहा है बड़ी गाड़ी में, जिसमें पार्ट से लेके जो भी नेसेसरी आइटम्स होता है, इवन और वॉशिंग के लिए भी, वो गाड़ी हर संडे को यहाँ कैंप करेगी और कस्टमर को बेटर सर्विस प्रोवाइड करेगी। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर सपोज़ कोई गाड़ी एक्सीडेंट कर जाती है, उसके लिए भी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एक RSA का टोल फ्री नंबर आता है, आप उसको कॉल करेंगे, गाड़ी आएगी, आपके घर से उठाएगी और डेस्टिनेशन तक, मतलब वर्कशॉप तक पहुँचा देगी। उसके बाद जब गाड़ी आपकी बन के रेडी हो जाएगी तो मेरा ड्राइवर आपके घर तक ड्रॉप कर देगा। उसके लिए भी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सपोज आपको कोई मेजर और कोई प्रॉब्लम है, तो अगर मेरे को बोकारो से भी अगर ड्राइवर भेजना पड़ा गिरिडीह, तो मेरा बोकारो से ड्राइवर आएगा गिरिडीह और लेके गाड़ी जाके सर्विस करा के आपके घर तक पहुंचा देगा। आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं। गांडे के विभिन्न इलाकों से लगभग 30 से अधिक की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हुए। तीर्थ यात्रा कार्यक्रम की अगुवाई राकेश कुमार गुप्ता कर रहे हैं। इस बीच हर हर महादेव जैसे कई नारे लगाए जा रहे थे। गांडे के विभिन्न इलाकों से श्रद्धालुओं का जत्था अयोध्या धाम तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हुआ। यात्रा शुरू करने के पहले सभी श्रद्धालु गांडे बाजार के ठेला चौक के पास जमा हुए और वहां से सभी अन्नपूर्णा मंदिर, दुर्गा मंदिर, भैरनमंडा में जाकर माथा टेके और मंगलमय यात्रा की कामना की। इस दौरान जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बोलो हनुमान की सरीके नारे से माहौल भक्तिमय हो गया। पुनः सभी श्रद्धालु बस से गंतव्य के लिए रवाना हुए। तीर्थ यात्रा कार्यक्रम का अगुवाई कर रहे राकेश कुमार गुप्ता ने बताया कि गांडे से लगभग 30 से अधिक की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं। सभी श्रद्धालु पहले अयोध्या पहुंचकर नवनिर्मित रामलला के मंदिर में बालक प्रभु राम के दर्शन करेंगे और पुनः सभी वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन करेंगे। अयोध्या तीर्थ यात्रा के जत्था में दीपक पाठक, रुद्रा, संकेत कुमार, विवेक गुप्ता, सौरभ गुप्ता, दीपू गुप्ता, बबल पांडे, सुमन गुप्ता, अनूप वर्मा, भवेश पाठक, सोनू गुप्ता, पवन गुप्ता, बलराम गुप्ता, अभय पाठक, संपन्न पाठक, चंदन सिन्हा समेत दर्जनों श्रद्धालु शामिल थे। जय श्री राम। आज आप लोगों को ज्ञात होगा कि 500 वर्षों के बाद हमारे श्री राम लला जी अयोध्या में विराजमान हुए और हम लोग जितने भी युवा साथी हैं बहुत ही प्रसन्न हैं और हमारे जितने भी हिंदू भाई बहन सनातन धर्म के लोग हैं सभी खुश हैं। उसी निमित्त आज हम लोग गांडे के तक 50 से भी ज़्यादा युवा लोग हम लोग सब अयोध्या के लिए गांडे से प्रस्थान कर रहे हैं और सभी यहाँ पर जितने भी युवा हैं सभी खुश हैं और सभी लोग जाने में उत्सुक हैं और सभी लोग से अनुरोध होगा कि सभी लोग अयोध्या पहुँचे, श्री राम लला जी का दर्शन करें। जय श्री राम, भारत माता की जय। भाकपा माले नेता सह अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष ने बताया कि लोकसभा तथा संभावित गांडे विधानसभा उपचुनाव को लेकर एक बैठक की गई और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला और जिस गांव में राशन वितरण नहीं की गई है उसे जल्द वितरण करने की मांग की गई। सदर प्रखंड के शादी गवारों में शुक्रवार को भाकपा माले की एक बैठक की गई। बताया गया कि शादी गवारों के अलावे चौराही, चंदली, अंबाटांड आदि गांवों के राशन कार्ड धारकों को 4 माह से राशन नहीं मिला है, इसलिए जिला प्रशासन को अविलंब राशन का वितरण कराने की मांग की गई। भाकपा माले नेता सह अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने बताया कि लोकसभा तथा संभावित गांडी विधानसभा उपचुनाव को लेकर यहां बैठक की अगुवाई पार्टी के जिला कमेटी सदस्य संजय चौधरी तथा संचालन बबलू मुर्मू ने किया। मौके पर श्री यादव ने कहा कि मोदी सरकार ने अपने वादों के विपरीत देश की जनता को महंगाई और बेरोजगारी की दलदल में धकेल दिया गया है। जनता इस सरकार से उब चुकी है, इसलिए किसान, मजदूर, युवा सभी सरकार से खफा है।
मोदी सरकार गरीबों से टैक्स लेकर अमीरों का कर्ज माफ करती है और उनसे चंदा लेकर चुनाव लड़ती है, इसलिए अब बदलाव जरूरी है। मौके पर एक लीडिंग टीम का भी गठन किया गया, जिसमें अन्य के अलावा बबलू मुर्मू, दिनेश टुड्डू, राजेश मुर्मू, बाबूचंद मुर्मू, अल्बर्ट मुर्मू, सोखा मुर्मू, रूपन टुड्डू, रॉबर्ट मुर्मू, मंगल किस्कू, संजय सोरेन, विजय सोरेन, मीरूलाल किस्कू, सोखा मुर्मू, राजेश टुड्डू, निर्मल टुड्डू, राजा हेमरेन, दासो हांसदा आदि शामिल थे। भाकपा माले की अगुवाई में गिरिडीह सदर प्रखंड के शादी गवारों में यहाँ एक मीटिंग अभी किए हैं। यहाँ आसपास के तमाम लोगों ने और खास करके नौजवान साथियों ने भाग लिया है। अभी आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के चर्चा की गई है और यहाँ के जो सवाल हैं उन सवालों पर भी चर्चा हुई है। बड़ी अजीब बात है और बहुत दुख की बात है कि यहाँ पर शादी गवारों, अम्बाटाड़, चंदली और चौराही, ये 4 गांव के ग्रामीणों को पिछले 4 महीने से राशन नहीं मिला है और इससे संबंधित जो डीलर हैं वो लगातार ये देखा जा रहा है कि वर्षों से देखा जा रहा है कि वे लगातार लोगों का राशन चोरी करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। कई दफे इनके ऊपर निलंबन की कार्रवाई भी हो चुकी है, लेकिन कोई निदान इसका नहीं निकल रहा है। तो अभी यहाँ हम तमाम लोगों ने ये तय किया है कि राशन के सवाल पर हम सभी लोग सोमवार को जिला समाहरणालय पहुंच करके हम लोग डीएसओ ऑफिस जाएंगे और यहाँ के सवालों का क्या समाधान होगा इस पर हम लोग बात करेंगे। हम लोग को बदकुंदा पंचायत शादी गाँव में एक बैठक हुआ। हम लोग को 4 महीने से राशन नहीं मिला है, इसलिए आज हम लोग बैठक किए और इस बार हम लोग यही किए हैं कि इस बार हम लोग नरेश भैया को सपोर्ट करेंगे और लाल सलाम को वोट देंगे। आज इस शादी गंवारू में एक बैठक रखे राजेश भैया के साथ। इस बार हम लोग चुनाव में इन्हीं के साथ हम लोग हैं और इन्हीं को वोट हम लोग देंगे। आज बदगुंदा पंचायत के शादी गंवारों में एक बैठक हुई। यहाँ सर्वसम्मति से कमेटी बनाई गई और यहाँ के लोग भाकपा माले के साथ चलने का संकल्प लिया और आने वाला लोकसभा में भारी जन समर्थन मिलने का यहाँ संभावना दिख रहा है। इस बार साथी बढ़ चढ़ के इस कमेटी में भाग लिए हैं। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। एशिया का नंबर 1 सर्कस जेमिनी सर्कस अब आपके शहर गिरिडीह में। इस सर्कस में अनेक देसी विदेशी कलाकारों द्वारा आश्चर्यजनक करतब दिखाए जा रहे हैं। यहाँ अफ्रीका के आर्टिस्ट द्वारा भी शानदार प्रदर्शन हो रहा है। इस सर्कस में फ्लाइंग ट्रैफिक, रिंग डांस, ग्लोब, जोकर एवं अन्य तरह के करतब दिखाए जा रहे हैं। तो इस मौके को हाथ से ना निकलने दें। अपने पूरे परिवार के साथ पधारें। जेमिनी सर्कस स्थल में आपका स्वागत है। इस सर्कस में हर दिन 3 शो दिखाए जा रहे हैं। 1 बजे दोपहर, 4 बजे शाम और 8 बजे रात। हमारा पता मिशन ग्राउंड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। लगातार 15 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में परचम लहराते हुए शहर के कोल्डिहा में स्थित किरण पब्लिक स्कूल। हमारे विद्यालय में कक्षा नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की जाती है। विद्यालय में आपके बच्चों को अच्छे अनुशासन में शिक्षा के साथ खेलकूद, स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट बोर्ड, सुसज्जित कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, विशाल साइंस लैब और बिग प्लेग्राउंड के साथ विशेष सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा से लैस व छोटी बड़ी हर प्रकार के ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था में आधुनिक शिक्षा दी जाती है। सीबीएसई बोर्ड प्रमाणित इंग्लिश मीडियम स्कूल में हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है, जहां लड़के लड़कियों के रहने, खाने व पढ़ाई के लिए सुविधा उपलब्ध है। मतलब गुणवत्तापूर्ण उच्च दर्जे की शिक्षा, अच्छे वातावरण माहौल में कुशल व अनुभवी शिक्षकों के साथ स्कूल के चेयरमैन अशोक सिंह के संरक्षण, डायरेक्टर राजीव कुमार सिंह के देखरेख व अनुभवी प्रिंसिपल राघव भोक्ता के नेतृत्व में संचालित किरण पब्लिक स्कूल शहर का एकमात्र प्राइवेट स्कूल, जहां एक्स्ट्रा सब्जेक्ट संस्कृत के साथ उर्दू भाषा पढ़ाई के अलावे फिजिकल एक्टिविटी में म्यूजिक एंड डांसिंग क्लासेस के साथ जूडो, कराटे जैसे हर क्षेत्र में बच्चों को पारंगत किया जाता है।
नए सत्र के लिए कक्षा नर्सरी से 9 व 11 में सीमित सीट हेतु नामांकन जारी है। स्क्रीन में दिए गए नंबर पर कॉल करें या स्कूल ऑफिस से संपर्क करें। हमारा पता किरण पब्लिक स्कूल, डुमरी रोड, कोल्डिहा, गिरिडीह 9431924995 8877522222। CBSE बोर्ड प्रमाणित शहर का प्रतिष्ठित हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल लगातार 30 वर्षों से शिक्षा के साथ अनुशासन एवं संस्कार युक्त विद्यार्थी है, जिसकी पहचान हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक की शिक्षा के साथ एजुकेशन के अलावे +2 के बच्चों के लिए आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम की शिक्षा दी जाती है। साथ ही वेल इक्विप्ड कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, बिग प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लास, म्यूजिक क्लास के साथ को करिकुलर्स एक्टिविटीज जैसे हर प्रकार की शिक्षा वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा दी जाती है। डायरेक्टर मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के कुशल नेतृत्व में स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समग्र विकास सफलता के साथ किया जाता है। साथ ही बच्चों की सुरक्षा हेतु CCTV कैमरा, सुरक्षा गार्ड व ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी जाती है। जल्द संपर्क करें। नए सत्र 2024-25 हेतु कक्षा नर्सरी से 9 और 11 में नामांकन जारी है। हमारा पता हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल, पचम्बा रोड, मोहनपुर, गिरिडीह। बच्चों के सामूहिक विकास के लिए अब आपके शहर गिरिडीह में 7 से 19 उम्र के लड़के व लड़कियों के लिए GRD बॉलर्स क्लब में आपका स्वागत है। जी हां, बच्चों के सर्वांगीण भविष्य को संवारने हेतु अब बड़े शहरों के तर्ज पर CCL DAV पब्लिक स्कूल में संचालित राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के नेतृत्व में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, तीरंदाजी जैसे ओलंपिक खेलों की कोचिंग दी जाती है। GRD बॉलर्स क्लब में राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी शुभम कुमार, CCL DAV के प्ले HOD नरेश यादव और CCL DAV के प्ले कोऑर्डिनेटर विजेता पांडे जैसे अनुभवी कोच के नेतृत्व में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों का प्रशिक्षण के साथ अनुभवी फिजिकल ट्रेनर के द्वारा फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो जल्द संपर्क करें। 2024 से 25 नए सत्र में सीमित सीट हेतु नामांकन जारी है। स्क्रीन में दिए गए नंबर 9955655973 पर कॉल करें या सुबह 6:30 से 9 बजे एवं संध्या 4 बजे से 6 बजे CCL DAV पब्लिक स्कूल बनियाडीह गिरिडीह से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत। CCL की जमीन पर चल रहा है बड़ा खेल। CCL की जमीन बन जाती है रैयती जमीन। भूमाफियाओं की कट रही है चांदी। सेटिंग गेटिंग से हो रहा है कोलवरी की जमीन पर कब्जा। CCL के PO को सुरक्षा अधिकारी ने लिखा है पत्र, फिर भी नहीं हुई है अभी तक कार्रवाई। आखिर किसके संरक्षण में भूमाफिया कर रहे हैं इतना बड़ा खेल? जल्द देखिए न्यूजीलैंड के चीफ एडिटर मोहम्मद चांद के साथ CCL की जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा, सिर्फ न्यूजीलैंड पर। बरमसिया स्थित सवेरा सिनेमा हॉल में शुक्रवार को कला संगम गिरिडीह के तत्वाधान में 3 दिवसीय 23वां अखिल भारतीय बहुभाषी नाटक लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। बताया गया कि यह कार्यक्रम 10 मार्च को समाप्त कर दिया जाएगा और बाहर राज्यों से आई टीमों के द्वारा एक से बढ़कर एक उत्कृष्ट नाटक का मंचन किया जाएगा। कला संगम गिरिडीह के तत्वाधान में बरमसिया स्थित सवेरा सिनेमा हॉल में शुक्रवार को आयोजित 3 दिवसीय 23वीं अखिल भारतीय बहुभाषी नाटक लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित सदर विधायक दिव्य कुमार सोनू, कांडी के पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा और कला संगम के पदाधिकारियों ने विधिवत रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इसके पूर्व अतिथियों का स्वागत कला संगम के संरक्षण समेत पदाधिकारी द्वारा पुष्प गुच्छ देकर और शॉल भेंट कर किया गया। कार्यक्रम के दौरान सलूजा गोल्ड के चेयरमैन डॉक्टर अमरजीत सिंह सलूजा और पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा को रंग सम्मान से सम्मानित किया। जगदीश प्रसाद कुशवाहा की स्मृति में आयोजित यह कार्यक्रम 10 मार्च को समाप्त होगा। पहले दिन उद्घाटन के बाद 4 नाटकों का मंचन किया गया, जिनमें कैनवास की मौत और प्याज के छिलके भी शामिल थे। इसके बाद लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य की प्रतियोगिता हुई। इस दौरान
लोग नाट्य महोत्सव देखकर काफी वाहवाही की। इन 3 दिनों में इस बार असम, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, यूपी, एमपी, पंजाब, दिल्ली से आई टीम द्वारा एक से बढ़कर एक उत्कृष्ट नाटक का मंचन किया जाएगा। वहीं झूमर पीहू, कर्मा पीहू, भरतनाट्यम जैसे नृत्य भी प्रस्तुत किया जाएगा। मौके पर कला संगम के अध्यक्ष प्रकाश सहाय, संरक्षक सतविंदर सिंह सलूजा, सचिव सतीश कुंदन, श्रेयांश जैन, अजय कुमार सिन्हा, उपाध्यक्ष अंजनी सिन्हा, राजीव कुमार सिन्हा, राजकुमार राज, प्रोफेसर विवेकानंद प्रसाद कुशवाहा, राजेंद्र बगेरिया, राजीव सिन्हा, BN बख्शी, पंकज तहा, प्रोफेसर अनुज सिन्हा, मदन विश्वकर्मा, मनोज कुमार मुन्ना, विनोद शर्मा, सुनील मंथन शर्मा, सुनील भूषण, मदन मंजवे, शंकर पांडे समेत कई दर्शक मौजूद थे। ये सवाल जरूर खड़ा होता था कि इस भौतिकता वाले युग में जहाँ स्टेज पर नाटकों के मंचन की परंपरा छोटी होती जा रही है और रील बनाने की परंपरा बढ़ती जा रही है, उसमें इस कला के स्वरूप को जीवित रखने के लिए जो प्रयास कला संगम कर रहा है, वास्तव में वो सराहनीय है। इस पूरी विधा के जीवित रहने के 3 अवयव है। एक कलाकार, दूसरा उस कलाकार के लिए सराहना करने के लिए आप बैठे हुए आप ऐसे लोग जो उसकी कला की प्रसिद्धि पर ताली बजाकर उसका हौसला अफजाई करते हैं, और तीसरा वो सबसे महत्वपूर्ण जो इन तमाम चीज़ों को आपके समक्ष लेकर आता है। आज कला संगम परिवार के बढ़ते हुए सदस्यों को देखकर ये लगता है कि गिरिडीह का भविष्य अमरजीत भैया ने हाथ रखा है, कला संगम को तरक्की करेगा। हमारे अन्य पुराने साथियों ने आज जब अपना योगदान दिया तो मैं ये मानता हूँ कि देश के पैमाने पर कला संगम के माध्यम से गिरिडीह का भी नाम रोशन होगा। और रह गया सवाल, अध्यक्ष जी प्रकाश सहाय जी और अमरजीत भाई दोनों ही के तरफ से ये बातें कही गई कि कला संगम के लिए एक नाट्य की प्रस्तुति के लिए एक भवन की ज़रूरत है। सतीश भैया ने 4 साल पहले भी कहा था। अनफॉर्चुनेटली हम इस पर बहुत ध्यान नहीं दे पाए थे, लेकिन आज आपके समक्ष में ये बात कह के जाता हूँ कि मैं इस पर पूरी कोशिश करूँगा और ये कोशिश करूँगा कि लोकसभा चुनाव के बाद ही इसके नतीजे निकले। मेरी कोशिश का पहला चरण ये होगा कि हम सरकार के पैसे से भवन बनवाने का प्रयास करें। यदि किसी तरह की इसमें कोई बाधा या अड़चन आई तो अमरजीत भैया ने जो प्रस्ताव दिया है जमीन को उपलब्ध कराना और भवन बनाने के लिए सबका सहयोग लेना, उस दिशा में हम लोग चलेंगे। और अब कलाकारों और कला के चाहने वालों के बीच में मैं और बाधा और विलंब नहीं बनना चाहता हूँ। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं इस 3 दिवसीय कार्यक्रम की सफलता। और ये प्रोग्राम आपको देंगे और समूचा जो है एक से एक बढ़ करके कलाकार आए हुए हैं जिनको आप देखेंगे आपका मन पसंद हो जाएगा। इससे हमारी क्या सांस्कृतिक कला जीवित रहती है और आगे भी जीवित रहेगी। इन्हीं सब का प्रयास है। और जितने भी हमारे मीडिया बंधु, जितने भी हमारे
पेरेंट्स आए हुए हैं, जितने भी हमारे बाहर से अतिथि आए हुए हैं, जो हमारे मध्य में अतिथि बैठे हुए हैं, इसके अंदर में जैसे हमारे सुजीत कुमार सोनू जी जो हमारे एमएलए साहब हैं, हमारे जयप्रकाश परमात्मा एमएलए साहब हैं, यहाँ पर हौसला बढ़ाया और आगे जो है इसी प्रकार से आते रहेंगे। एक रिक्वेस्ट और मैं अपनी ओर से करता हूँ कि क्योंकि इस कला संगम को स्टार्ट हुए आज 62 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, अगर हमारे विधायक जी अगर चाहें तो छोटी मोटी जमीन का टुकड़ा दिलवा दें तो हम लोग कला संगम का भवन अपनी ओर से निर्माण करके इसको और आगे बढ़ाएंगे। ये हमारी आप लोगों से वादा है। अगर जमीन का कहीं टुकड़ा मिलेगा तो जितना सहयोग हो सकेगा मैं इसके अंदर में करूँगा। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीना मिश्रा के निर्देश पर कानूनी जागरूकता सह साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया है। इस बीच बच्चों को शिक्षा की ओर जागरूक किया गया और उनके अधिकार के बारे में बताया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीना मिश्रा के निर्देश पर सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय में शुक्रवार को कानूनी जागरूकता सह साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इसका नेतृत्व जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव सोनम बिश्नोई ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सचिव श्रीमती बिश्नोई ने बताया कि आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। महिलाओं को अपने अधिकार पाने में यदि कोई परेशानी हो तो आप जिला विधिक सेवा प्राधिकार से संपर्क कर सकते हैं। अपना एक गोल बनाकर मेहनत लगन से अपना काम करना चाहिए, सफलता निश्चित ही मिलेगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक मुन्ना कुशवाहा ने बच्चियों को आगे बढ़ाने में हर संभव मदद का भरोसा दिया। साथ ही यह भी बताया कि हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि बच्चियों को अगर शिक्षा अच्छी मिले तो अपने दम पर वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। विद्यालय की बच्चियों को सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस मौके पर लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के चीफ नजमुल हसन, अधिवक्ता फयाज अहमद, पुरुषोत्तम कुमार ने भी प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन PNBP दिलीप कुमार ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में PLB अशोक कुमार वर्मा, अनवारुल हक की महत्वपूर्ण भूमिका रही। शुक्रवार को सिरसिया में जल संरक्षण के लिए आरके महिला कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 1 के द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। वहीं लोगों के बीच नुक्कड़ नाटक के माध्यम से पानी को संरक्षित करने पर जोर दिया गया। श्री आरके महिला कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 1 के द्वारा शुक्रवार को सिरसिया में जल संरक्षण के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। यह राष्ट्रीय सेवा योजना एक इकाई 1 की कार्यक्रम पदाधिकारी नम्रता तिर्की के नेतृत्व में NSS स्वयंसेवकों ने गोद लिए हुए गांव सिरसिया में घर घर जाकर लोगों को जल के महत्व को समझाया। गांव के निवासियों में स्वयंसेवकों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से पानी बचाने और पानी को संरक्षित करने पर जोर दिया। कार्यक्रम पदाधिकारी नम्रता तिर्की ने कहा कि जल ही जीवन है, हम जल का महत्व समझें और दूसरों को भी समझाएं ताकि आने वाली पीढ़ी को जल संकट की समस्या से बचाया जा सके। NSS यूनिट 1 के विशेष शिविर के दूसरे दिन गोद लिए हुए गाँव सिरसिया में NSS वॉलेंटियर्स ने एक जागरूकता रैली निकाली, जिसमें जल संरक्षण के महत्व को समझाया और घर घर जाकर के लोगों को जल के महत्व के बारे में जानकारी दी और उनको समझाया कि जल कितना महत्व रखता है हमारे जीवन के लिए। जल ही जीवन है और इसको संरक्षण रखने से ही जीवन संभव है। गांडे के मुख्य मार्ग होकर धर्मपुर गांव स्थित शिव मंदिर तक सड़क की हालत बहुत ही जर्जर थी। महाशिवरात्रि के मौके पर मुखिया अमृतलाल पाठक ने श्रद्धालुओं के लिए सड़क को JCB से दुरुस्त करवाया ताकि श्रद्धालुओं को आवागमन में दिक्कत ना हो। इस मौके पर कई ग्रामीण उपस्थित थे। महाशिवरात्रि को लेकर मुखिया अमृतलाल पाठक ने गांडे मुख्य मार्ग से होकर धर्मपुर गांव स्थित शिव मंदिर तक जर्जर सड़क को JCB दुरुस्त करवाया। इस विषय को लेकर मुखिया श्री पाठक ने कहा कि महाशिवरात्रि का त्योहार हिंदुओं का एक पवित्र त्योहार है। इस पर्व के मौके पर पंचायत के धर्मपुर गांव में शिव का प्रचलित मंदिर है। मंदिर में गांडे, उदयपुर, घोराजोरी, बेलडी, मोहनडील आदि गांव के सैकड़ों श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए आते हैं। श्रद्धालुओं का मंदिर जाने का सिर्फ एक रास्ता
गांडे थाना के सामने से कल्याणपुर गांव होते हुए जाता है और इस सड़क की स्थिति काफ़ी जर्जर हो चुकी है। सड़क में बड़े बड़े पत्थर निकल गए हैं और मेन रोड से मंदिर तक श्रद्धालुओं को आवागमन करने में दिक्कत ना हो, उसी को ध्यान में रखकर हमने जेसीबी लगाकर करीब 2 किलोमीटर उबड़ खाबड़ सड़क को फिलहाल चुस्त दुरुस्त करने का काम किया गया है। सड़क मरम्मती के दौरान मौके पर मुखिया प्रतिनिधि मिट्टू पाठक सहित कई स्थानीय ग्रामीण उपस्थित थे। जम्मू थाना क्षेत्र के रहने वाले परमेश्वर पंडित जम्मू बाजार गए हुए थे और सड़क पार करने के दौरान एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने इन्हें जोरदार ठोकर मार दी, जिससे यह बुरी तरह से घायल हो गए। जमुआ थाना क्षेत्र के नीमाडीह के रहने वाले परमेश्वर पंडित की मौत सड़क हादसे में हो गई। शुक्रवार को इसके शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया है कि परमेश्वर पंडित जमुआ बाजार गया हुआ था। इसी दौरान सड़क पार करने के क्रम में एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल से इसे ठोकर लग गई, जिसमें सड़क पर गिरकर घायल हो गए। जिसके बाद इसे नज़दीक स्वास्थ्य केंद्र दुबे नर्सिंग होम लेकर गए। वहां से इसे तुरंत ही रांची रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही इसकी मौत हो गई। सरिया के केशवारी निवासी विमल देवी, जो 3 माह की गर्भवती थी, पेट में दर्द होने के बाद इसे इलाज के लिए आनंद मेडिकल क्लिनिक में भर्ती करवाया गया, जहां गलत इंजेक्शन दिए जाने की वजह से इसकी मौत हो गई। वहीं शुक्रवार को इसका सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया गया। सरिया के केशवारी निवासी विमला देवी की मौत संदेहास्पद स्थिति में हो गई। शुक्रवार को इसके शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया है कि सुभाष यादव की पत्नी विमला देवी 3 माह की गर्भवती थी। पेट में दर्द होने के बाद इसे इलाज के लिए सरिया के आनंद मेडिकल क्लिनिक में भर्ती करवाया गया। वहां इसे 2 दिन रखा गया और तीसरे दिन इसे रेफर कर दिया गया। बताया गया है कि इस दौरान एक इंजेक्शन दिया गया, जिसके बाद इसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। मेरा नाम नंदलाल यादव है। कहाँ घर है? केशवारी थाना सरिया। ये कौन लगती है आपके? मेरी भाऊ थी। क्या नाम था? विमला देवी। पति का? पति का सुभाष यादव। क्या हुआ था? उनका पेट में दर्द था सर, उसी के दरमियान में हम लेके गए थे डॉक्टर के पास। तो बोला कि 2 घंटा इलाज किया, उसके बाद 2 दिन इलाज किया, उसके बाद बताया कि बोली उसको वाश कराना पड़ेगा। तो वाश कराने के दरमियान में कौन सा दवा चला दिया, लापरवाही किया, जो इसका मृत्यु हो गया। क्या नाम है डॉक्टर का? डॉक्टर का नाम है आनंद वर्मा। और उसके बाद वही डॉक्टर जो है सो गाड़ी बुक किया बोलेरो, बोले यहाँ हम एक केस को हम नहीं संभाल पाएंगे, दूसरा जगह लेके चल जाए। उसी के दरमियान में इसका मृत्यु हो गया। मतलब मौत कहाँ हो गई थी? उसी का हॉस्पिटल में, उसी का हॉस्पिटल में हुआ था सर। कब हुआ था ये मृत्यु? कल हुआ सर। कल हुआ। किस चीज़ भर्ती किस लिए हुए थे? पेट दर्द के लिए। क्या डिलीवरी केस था क्या? नहीं सर, पेट दर्द था, उसका पेट में बच्चा था, तो हम डिलीवरी के लिए नहीं भर्ती किए थे, हम उसको पेट दर्द के लिए भर्ती किए थे। तो डॉक्टर ने बताया कि इसको वाश करना पड़ेगा। कितने महीने का था? ये 3 साढ़े 3 महीना का होगा सर। तो कुल मिला के क्या लगता है आपको? कुल मिला के डॉक्टर की लापरवाही के कारण ये मेरा घटना घटा। एशिया का नंबर 1 सर्कस जेमिनी सर्कस अब आपके शहर गिरिडीह में। इस सर्कस में अनेक देसी विदेशी कलाकारों द्वारा आश्चर्यजनक करतब दिखाए जा रहे हैं। यहाँ अफ्रीका के आर्टिस्ट द्वारा भी शानदार प्रदर्शन हो रहा है। इस सर्कस में फ्लाइंग ट्रैफिक, रिंग डांस, ग्लोब, जोकर एवं अन्य तरह के करतब दिखाए जा रहे हैं। तो इस मौके को हाथ से ना निकलने दें। अपने पूरे परिवार के साथ पधारें। जेमिनी सर्कस स्थल में आपका स्वागत है। इस सर्कस में हर दिन 3 शो दिखाए जा रहे हैं। 1 बजे दोपहर, 4 बजे शाम और 8 बजे रात। हमारा पता मिशन ग्राउंड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। अब आपके शहर गिरिडीह में दवाइयों के एकमात्र खुदरा विक्रेता मेडिश्योर दवाखाना, जहां आपको सबसे ज्यादा यानी कि 20% की भारी छूट के साथ सभी प्रकार की अंग्रेजी, आयुर्वेदिक एवं OTC रेंज की दवाइयां उपलब्ध है।
20 वर्षों से भी ज्यादा अनुभव के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य का रखे ख्याल। इसके साथ ही हमारे यहाँ व्हाट्सएप के माध्यम से दवाइयों की होम डिलीवरी दी जाती है। वहीं शहर का नंबर 1 गुप्ता डेंटल क्लिनिक में प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक्षित आनंद ओरल एंड डेंटल सर्जन के द्वारा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक मुंह एवं दांतों से संबंधित हर प्रकार का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता नोट कर लें, गुप्ता डेंटल क्लिनिक एंड मेडिश्योर, मोती ज्वेलर्स के सामने, कोर्ट रोड, टावर चौक के निकट, गिरिडीह। सहारा मेडिसिन की नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स। जी हाँ, आपने सही सुना। गिरिडीह धनबाद मेन रोड बरवाडे स्थित सहारा मेडिसिन 20 वर्षों से लगातार स्वास्थ्य सेवा शहर के लोगों को अनावरत रूप से देते आ रहे हैं। अब आपकी सेवा में नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स, जहां आपको मिलता है पावर चश्मा, एक से बढ़कर एक नई डिजाइन के सनग्लासेस चश्मे एवं चश्मे के शौकीन हर किसी के लिए फैशनेबल चश्मा उपलब्ध है। साथ ही आपकी आंखों का विशेष ख्याल रखते हुए एक्सपर्ट के द्वारा चश्मे का पावर चेक करने की सुविधा के साथ शहर के सुप्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा समुचित नेत्र चिकित्सा की भी सुविधा दी जा रही है। इतना ही नहीं, कॉन्टैक्ट लेंस, इंपोर्टेड फ्रेम, कलर लेंस, गॉगल्स के फुल रेंज उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर लाइट से शीशे की क्वालिटी चेक करने की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर ना करें, सस्ता, मजबूत और टिकाऊ चश्मे के लिए पधारें और मात्र 15 मिनट में चश्मा बनवाएं। डॉक्टर कुलदीप नारायण से आंखों का इलाज के लिए संपर्क करें या इस नंबर पर कॉल करें 7004336154 और 9835768410। हमारा पता सहारा ऑप्टिकल्स, बुढ़िया खाद मोड़ के निकट, गिरिडीह धनबाद रोड में, बरवाडी गिरिडीह। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। दीपावली त्योहार में लाया है उपहार का सौगात भारती ऑटो। भारती ऑटो लेकर आया है सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला, साथ ही ई रिक्शा जो देती है एक बार चार्जिंग करने के बाद 150 किलोमीटर का माइलेज। वही जॉय ई बाइक यहाँ पर मिलेगा अद्भुत और आकर्षक के साथ बैटरी से चलने वाला स्कूटी और अधिक माइलेज देने वाला। साथ ही ई रिक्शा भारत ई ऑटो इस दीपावली के त्योहार पर दे रहे हैं खरीदारी पर आकर्षक उपहार। साथ ही ई रिक्शा की खरीदारी पर मिलेगा एक कूपन, जिसमें प्रथम प्राइज 165 लीटर का फ्रिज, वही द्वितीय पुरस्कार 32 इंच का एलईडी टीवी, वही तृतीय पुरस्कार 8 लोगों को डिनर सेट उपहार के तौर पर मिलेगा।
वहीं जॉय ई बाइक स्कूटी खरीदारी पर 5,000 से 31,000 तक का मिल सकता है छूट। दोनों की खरीदारी पर नियम और शर्त लागू है, तो देर किस बात की, अभी पधारे। हमारा पता है पचम्बा मेन रोड, गौशाला मोहल्ला, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर 7979723308 8102948227। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की शूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा।
साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टन स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गांडी के अहिल्यापुर थाना के सामने RK फुटवेयर प्रतिष्ठान का जिला परिषद सदस्य भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश झामुमो के नेता और कई गणमान्य लोगों ने संयुक्त रूप से नारियल फोड़कर व फीता काटकर प्रतिष्ठान का शुभारंभ किया। गांडी के अहिल्यापुर थाना के सामने RK फुटवियर प्रतिष्ठान का शुभारंभ शुक्रवार को किया गया। प्रतिष्ठान का शुभारंभ जिला परिषद सदस्य हेंगामुनि मुर्मू, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष यदुनंदन पाठक समेत झामुमो नेता प्रमोद राम, समाज सेवी सेवानिवृत्त शिक्षक गुजा हाजरा, आजसू नेता बद्री हाजरा, गणेश सिंह, कैलाश मोदी आदि ने संयुक्त रूप से नारियल फोड़कर व फीता काटकर किया। इस मौके पर उपस्थित जीप सदस्य हेंगामुनि मुर्मू व पूर्व जिला अध्यक्ष श्री पाठक ने प्रतिष्ठान संचालक को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए अपने विचार व्यक्त किए। वहीं इस प्रतिष्ठान के संचालक राजदीप सिंह उर्फ दीपू सिंह ने बताया कि पूर्व परिवार के लिए महिला, पुरुष व बच्चों के लिए फुटवियर की नई वैरायटी के ब्रांडेड फुटवियर हमारे यहाँ उपलब्ध रहेगी। कहा कि हमारे यहाँ सभी फुटवियर उचित दामों व निश्चित छूट के साथ ग्राहकों को उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही संचालक दीपू सिंह ने उपस्थित सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन किया। इस दौरान मौके पर JBKSS पार्टी के सदस्य सुरेंद्र रवानी समेत भुवनेश्वर गोस्वामी, गोपाल साव, कार्तिक रवानी, प्रसाद रवानी, मिथुन हाजरा, इंजन हाजरा सहित संचालक के परिवार वाले व अन्य कई मौजूद थे। पूरा गांडी क्षेत्र के जनता को मैं सबको को हम बधाई देती हूँ और शुभकामना देती हूँ। आज इस दीपू जी का दुकान का ओपनिंग में उपस्थित इस क्षेत्र के नेता यदुनंदन पाठक जी और सभी यहाँ के सामान्य प्रतिनिधिगण और सभी सम्मानित साथीगण, आज उद्घाटन समारोह में जितना भी आए हैं सभी को मैं अभिनंदन करती हूँ। और आज अहिल्यापुर इस दुकान का ओपनिंग में हम बहुत दीपू जी को हम बधाई देंगे और शुभकामना देंगे कि आज बहुत अच्छा इनका सोच रहा। इस क्षेत्र के लिए बहुत दूर चप्पल जूता खरीदने के लिए महिला लोग जाती थी, सब यहाँ दीपू जी का दुकान में अभी उपलब्ध है और धन्यवाद देंगे। इस दुकान अच्छा से चले और इस क्षेत्र के जितना भी जनता है यहाँ अच्छा दुकान चप्पल सब वैरायटी का मिलता है, सब यहाँ आके शॉपिंग करें। इतना ही बोल के सब कोई को हम धन्यवाद देंगे। आज अहिल्यापुर थाना के नज़दीक अहिल्यापुर के रहने वाले दीपू राम जी के द्वारा ब्रांडेड जूता चप्पल का शोरूम का दुकान का उद्घाटन आज हम लोगों के बीच यहाँ के जिला परिषद सदस्य श्रीमती हेंगामुनि और मास्टर साहब गुजा हाजरा, भुवनेश्वर जी, यहाँ पर उपस्थित बद्रीदास सहित कई लोग, गणेश जी, प्रमोद जी, कैलाश बाबू, सभी लोग मिलकर अभी सामूहिक रूप से दुकान का उद्घाटन किया। और इस दुकान के उद्घाटन के बाद इस क्षेत्र के लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा। इसलिए लाभ मिलेगा कि यहाँ के लोगों को ब्रांडेड जूता, ब्रांडेड चप्पल लेने के लिए अब लोगों का शौक नहीं, अनिवार्य बन गया है कि ब्रांडेड ही पहनता है। तो गिरिडीह जाना पड़ता था और गिरिडीह जाने के साथ ही साथ दिन भर का समय लगता था, जाने आने में व्यर्थ पैसा लगता था ज़्यादा। आज गिरिडीह के मूल्य पर आपके इसी अहिल्यापुर बाजार में सामान भी मिलेगा और समय का बचत होगा, पैसे का बचत होगा। इसलिए इसके प्रोप्राइटर श्री दीपू राम जी को हम दीपू सिंह जी को ढेर सारा शुभकामना और बधाई दूंगा और भगवान से प्रार्थना भी करेंगे कि जिस उद्देश्य के साथ इस दुकान का आज उद्घाटन हुआ, दुकान पूरा चले, पूरा फले फूले और विस्तार हो। पहले जिला परिषद सदस्य हेंगामुनि जी एवं जद्दू भैया और प्रमोद भैया, गुजा सर, सबको मैं धन्यवाद देता हूं जो अपना बहुमूल्य समय निकाल करके मेरे दुकान का उद्घाटन शॉप पे पधारे और दुकान का ओपनिंग किए। इसके लिए मैं इन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं
और चूँकि अहिल्यापुर में हमारा सुदूर क्षेत्र में ब्रांडेड जूता चप्पल का दुकान नहीं था, जो कि मैं यहाँ पर किया हूँ। और जिस तरह गिरिडीह में 10%, 15%, 20% सभी ब्रांडेड में लेस देते हैं, उसी तरह हम भी लेस देंगे सभी ब्रांडेड जूता चप्पल में, और सभी लोगों को उचित दाम पर यहाँ पर सामान दिया जाएगा। शुक्रवार को समाज सेवी राजेश सिन्हा के द्वारा इन्फिनिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के दूसरे शाखा का उद्घाटन किया गया। वहीं संचालक ने बताया कि यह संस्था युवक युवतियों के लिए वरदान साबित होगा और बेहद ही कम शुल्क में यहां कोर्स करवाया जाएगा। शास्त्री नगर दुर्गा मेडिकल के समीप इन्फिनिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के दूसरे शाखा का उद्घाटन शुक्रवार को समाज सेवी राजेश सिन्हा के द्वारा फीता काटकर किया गया। साथ में सामाजिक कार्यकर्ता संजय बर्दियार, पूर्व वार्ड पार्षद अब्दुल्ला और मेहंदी हसन आदि गणमान्य लोग मौजूद थे। साथ में सामाजिक कार्यकर्ता रंजय बर्दियार, पूर्व वार्ड पार्षद अब्दुल्ला और मेहंदी हसन आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। संस्था के संचालक सन्नी जफर ने बड़े हर्ष के साथ बताया कि यह संस्था युवक युवतियों के लिए वरदान साबित होगा। इस संस्था में कंप्यूटर में ADCA, DCA, टैली और भी कई कोर्स बेहद कम शुल्क में कराया जाएगा और साथ ही रोजगार भी दिया जाएगा। मौके पर संस्थान की टीचर रुमाना अजमत, सुमन टुड्डू, सिंधु विश्वकर्मा और आसिफ मोदस्सर आदि मौजूद रहे। आज 8 मार्च दिन शुक्रवार शास्त्री नगर दुर्गा मंडप के समीप एक इन्फिनिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का सेकंड ब्रांच का उद्घाटन राजेश सिन्हा, कैडेट कैंपस के डायरेक्टर, पूर्व वार्ड पार्षद शास्त्री नगर के रंजय बर्दिया और अब्दुल्ला साहब के हाथों उद्घाटन किया गया। मौके पे और भी कई लोग शामिल थे। यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड काफ़ी कोर्स कराया जा रहा है, जैसे कि DCA, टैली, ADCA प्लस, इंटरनेट और भी बहुत कुछ। ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद हम लोग सभी स्टूडेंट्स को रोजगार से भी जोड़ेंगे, यानी कि जॉब भी देंगे, प्लेसमेंट भी कराएंगे। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।